हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ में आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये अब कार्ड्स आए अपने आप से मैं बिल्कुल लूँगी। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है नंबर 4 का। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी आई है नंबर 4 और 7। ये 4 और 7 आपके लिए राहु केतु ये हैं, और ये आपके एंड आपके पार्टनर का जो है मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। राहु केतु की ये जोड़ी है एक्चुअली। ठीक है। एंड यहाँ पे गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है नंबर 3 की। इनडिसीजन एंड बॉटम डेक में है डिसीट, फिर से नंबर 7 और 7 नंबर 25। कोई डिसीट की एनर्जी, कोई फीमेल हो सकती है 25 नंबर की, डेट ऑफ बर्थ इनकी 25 हो सकती है। या किसी ना किसी से 7 नंबर से ये फीमेल स्पिरिचुअल हो सकती है। ये आपसे जेलसी बहुत रख रही है। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी शिवा और एक्कल से। शिवा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? शिवा प्लीज़ बताएं, हैप्पी फैमिलीज़ क्यों हैं? गाइड कीजिए मुझे, मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये देखें हैप्पी फैमिली आपकी इसलिए है। ठीक है। केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद क्वेश्चन। देखिए, मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि ना, आपने अपने जीवन में प्यार, समर्पण, सकारात्मक नज़रिए और सद्भाव से ना, जैसे लोगों के भीतर एक दया, दयालुता पैदा कर दी है। आपका नज़रिया जैसे ऐसा हो सकता है, बहुत सकारात्मक हो सकता है। आपके साथ इतनी वर्स्ट चीज़ें करी गई हैं, इतनी भयंकर किस्म की चीज़ें करी गई हैं, लेकिन आपने अपने प्यार से, प्रेम से, सकारात्मक नज़रिए से, सेवा भाव से आपने जैसे किसी का दिल जीत लिया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो बहुत सुंदर ये एनर्जी है। देखिए, पता है, आप अपने सोच से, अपनी सकारात्मक नज़रिए से, अपने विचारों से, अपने सेवा से, भाव से लोगों को ना बदलने पर मजबूर कर सकते हो। ये उनकी आत्मा से आप लोगों को बदल सकते हो। तो बहुत पावरफुल ये चीज़ें होती हैं। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार एक ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण का बेटा जब ब्राह्मण का बेटा पैदा होता है ना, तो उसको पहले ही एक श्राप होता है। जिस समय वो पैदा होता है, उसको श्राप दे दिया जाता है किसी के द्वारा, है ना, कि इसको 12 साल का होते ही ना नाग देवता डस लेंगे और ये मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। 12 साल का पैदा जब ये होगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मर जाएगा। जैसे ही वो जो ब्राह्मण है, वो उसका बेटा जब 12 साल का होता है ना, तो उसको डर लगने लगता है कि ना, देखो अब जो है नाग आएगा और मेरे बेटे को डस लेगा। जैसे ही उसके 12 बरस पूरे होते हैं, है ना, जैसे ही उसके 12 बरस पूरे होते हैं, इसके साथ मैं आपको कनेक्शन भी बना करके दूंगी, आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। जैसे ही 12 बरस का उसका बच्चा हो जाता है ब्राह्मण देव का, नाग देवता ही इसको श्राप देते हैं। एक्चुअली नाग देवता ही इसको श्राप देते हैं कि जैसे ही तुम्हारा बच्चा 12 साल का होगा, मैं इसको डस लूंगा आकर के। ठीक है। तो जैसे ही ब्राह्मण का बेटा 12 साल का होता है ना, उसके भीतर 2-4 दिन पहले ही बेचैनी लगने लग जाती है और वो कुछ उपाय सोचने लगता है कि मैं क्या उपाय ऐसा करूं कि मेरे बेटे की जान बख्शी हो जाए। वो उसको नाग देवता जो है ना डसे। ठीक है। तो वो डरने लगता है, तो वो अपने साम्राज्य के राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र की जान बख्शी हो जाए। उसको ना श्राप दिया गया है कि वो जब 12 साल का हो जाएगा, उसको जो है नाग देवता आकर के डस लेंगे और उसके प्राण ले लेंगे। वो बेचारा, उसका पिता डर जाता है। लगता अजीब बहुत राजा को भी है, लेकिन जितनी राजा बहुत धैर्यवान होते हैं एक्चुअली, राजा बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत सहनशील और समझदार होते हैं, अपनी प्रजा के लिए कार्य करने वाले होते हैं। उस राजा की जो बुद्धि और सोच होती है, बहुत उत्तम दर्जे की होती है, बहुत अव्वल दर्जे की होती है। तो राजा कहते हैं, कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। रा वो जो ब्राह्मण का पुत्र होता है, राजा उसको अपने राज दरबार में बुला लेते हैं कि आज ये मेरे पास, ये जब तक ये इसके थोड़े दिन नहीं निकल जाते, इसको मैं अपने पास रखूंगा। और जिस दिन उसका 12वां जन्म, मतलब 12 साल का वो कंप्लीट होता है, उस रात
राजा क्या करता है कि आप सभी टेंशन, उस रात सबको डर होता है कि आज सांप आएगा, इसको काट लेगा, ठीक है, और ये मर जाएगा। तो जो राजा होते हैं, राजा क्या करते हैं, रात के समय में उसको पता होता है कि आज इसका मरने का समय निश्चित है। कहते हैं पहले जीव जंतु भी जो श्राप दे रहे थे तो वो चीज़ें पूरी होती थी। तो जो ब्राह्म राजा होते हैं वो आजू बाजू में जो है दूध के बड़े बड़े कटोरे भर भर के रखवा देते हैं, जहाँ पर से सांप की एंट्री होती है वहाँ पर से वो आजू बाजू में दूध के कटोरे भर भर कर बहुत सारे कटोरे, और बहुत पूरा जो रास्ता है जहाँ से सांप गुजर के आएगा वो फूलों से सजा देता है, पूरा रास्ता फूलों से सजा देता है कि जो है जैसे सांप आता है वो देखता है चारों तरफ इतनी सुंदर सुगंध, फूलों की महक, और साथ में दूध के कटोरे भरे हुए। सांप जो है उसको पी कर दूध को निहाल होता जाता है, और उसका मन बदल जाता है फिर, ठीक है। वो कहता है मैं तो इसको डसने के लिए आया था, इसके बेटे को, ब्राह्मण के पुत्र को, लेकिन नहीं, मेरा मन बदल गया। मतलब सांप इतनी सेवा भाव देखकर राजा ने उसकी बहुत खातिरदारी कर दी, सांप की दूध के कटोरे भर भर के रख दिए, उसको दूध पिला दिया, है उसको दूध पिला दिया। आजू बाजू में इतने फूल वृक्ष, मतलब इतने सुंदर जो चीज़ें सांप ने कभी सोची भी नहीं थी वो चीज़ें ब्राह्मण देवता ने उसके साथ कर दी। तो सांप बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो जाता है उसके बेटे के पास, लेकिन डसता नहीं है, और वो मन ही मन उसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देता है, उसको लंबी उम्र का वरदान देता है कि जाओ तुम चिरंजीवी हो, तुम्हें लंबी उम्र का वरदान है, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। ऐसे सांप जो है अपना उसको ब्लेस कर देता है और उसको आशीर्वाद दे करके चला जाता है। तो ये क्या था, देखिए सांप ने अपना निर्णय बदल लिया, यानी सांप ने अपने निर्णय बदल लिया। किस लिए बदल लिया? क्योंकि उसकी उसकी सेवा हुई, उसको प्यार मिला, साइड में आजू बाजू में दूध के कटोरे मिले, तो सांप ने अपना रुख बदल लिया। तो ये कहानी का मतलब मेरा ये है, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सांप की तरह जहरीले थे, जिन्होंने कसम खाई हुई थी कि शायद आपके जीवन के 12 साल इतने भयंकर रहे हों कि आपका इस स्थान से हट जाना तय था। लेकिन आपने अपने प्यार से, अपनी सेवा से, आपने ना गलत लोगों की दिल से सेवा करी है। मतलब जिन्होंने आपके साथ गलत भी किया है ना, आप उनको दिल से वैल्यू करते हैं, अपने दिल में स्थान रखते हैं, उनको एक लव वाइब्रेशन भेजते हैं, उनको प्यार भेजते हैं। दिमागी तौर पर ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, मानसिक रूप में आप उनके लिए वैर नहीं रखते। चाहे सामने से कुछ भी आ रहा है आप प्यार देते हैं, सामने से कुछ भी आ रहा है आप प्यार देते हैं, सामने से कुछ भी आ रहा है आप प्यार देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये सामने वाले इंसान की जो अंदर का ज़हर है ये चीज़ें ख़त्म कर देती है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके साथ हुई हैं, और या फिर नहीं हुई हैं तो यकीन माने, देखिए ये अनमैरिड लोगों के लिए ज़्यादातर रीडिंग नहीं जाएगी, मैरिड लोगों के लिए जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं, आप सोच रहे हैं मेरा पार्टनर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे इन-लॉज़ मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए। एक समय आएगा ये थक जाएँगे, एक समय ऐसा आएगा ये थक जाएँगे। आप अपने सच्चे भाव से, अपने सकारात्मक नज़रिए से, अपनी अच्छी सोच से, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को ना, इनका विष आप निकाल सकते हो और इनको मीठा आप बना सकते हो। तो अगर ये चीज़ें नई हैं तो आप इनको कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी मन की आत्मा की शुद्धि चाहिए। ऐसे चीज़ें होती हैं और बदलो, ऐसे लोग बदलते हैं, ठीक है? बदलते हैं। तो आपकी हैप्पी फैमिली पर भोले बाबा माँ पार्वती की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं भाई, और वो आपको ब्लेस कर रही हैं, ठीक है? ये एनर्जी मुझे आ रही है। ओके। बहुत लंबी स्टोरी होगी, मुझे कुछ भी याद आ जाता है मैं सोचती हूँ सुना दूँ। आई एम सो सॉरी अगर कुछ लोगों को बोरियत महसूस होती है मेरी इन स्टोरी से, बट मुझे मज़ा आता है कि मैं कुछ कनेक्ट करके आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और ये नैतिकता, मोरालिटी, ये किताबों में जो लिखी हुई बातें हैं ये झूठ नहीं है, ये हमारी सच्चाई है। लेकिन मानव जाति क्या करती है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सच्चाई से दूर भागती है, अपने छोटे स्वार्थ के लिए ना। हम इंसानों की एक फितरत होती है, हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए ना बड़ी बड़ी चीज़ों को डिनाई कर देते हैं, भूल जाते हैं, और अपने छोटे स्वार्थ में खुश हो जाते हैं, और वो छोटा स्वार्थ छोटे थोड़े समय के लिए होता है, फिर हमारा नाश तय है अगर हम छोटे किस्म के स्वार्थी हैं तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं आपका समय ख़राब कर रही हूँ तो आई एम सो सॉरी। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसा कि मैं बताती हूँ, मैं एडिटिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती, जो मेरी टंग वंग स्लिप होती है तो मुझे माफ़ करा करो भाई, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर।
मेरा कार्ड्स नीचे गिर गया, मैं उसको उठा लूँ एक बारी। माउंटेन एंड रिलैक्सेशन एंड रेसोल्यूशन। यहाँ पे जो एनर्जी आई है गॉडेस ऑफ द मून को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे कुंडलिनी योगा। हाँ, तो भाई आपके सातों चक्रा को भगवान शिव की ब्लेसिंग मिल रही है, आपके सातों चक्र हील हो रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपके ऊपर राहु और केतु देव जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। भाई आपके राहु भी बहुत आपसे प्रसन्न है। मैं आपको बता दूं, जब आपके बर्थ चार्ट में ना राहु अच्छे फल देता है, वो कब देता है? जब आप आध्यात्मिक होते हैं। तो राहु और केतु का आपस में संबंध है, दोनों ही प्लैनेट का। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, जिसकी थोड़ी सी सिक्स सेंस एक्टिव होती है, ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष वालों का बहुत सुख मिलता है। और जिन लोगों का को आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होती, दिल से बहुत ज़्यादा जीते हैं, सिक्स सेंस एक्टिव नहीं होती, शुरू शुरू में ससुराल पक्ष ऐसे लोगों को बहुत परेशान करता है। तो आप लोगों के जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आ रही है। तो हम अपने परमपिता परमात्मा से आप लोगों की और दुआएं करेंगे, ठीक है। रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग हेल्पिंग हैंड, आपको बोला जा रहा है रुद्राक्ष धारण कर लें, ठीक है। एंड गार्डन इन द गेट की एनर्जी बता रही है आप लोगों को। देखिए दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं, माउंटेन है, ग्रीनरी है, दोनों ही कार्ड्स में। आप या तो कहीं अच्छे स्थान पर, किसी हिल स्टेशन पर, किसी परमात्मा के स्थान पर जाने का सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में ये विचार है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है इनडिसीजन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे रुद्र रक्षा। अगर आप किसी प्रकार के इनडिसीजन में हैं, शनि की 7.5 आपको है, शनि का कोप आप झेल रहे हैं, इनडिसीजन में जब दुविधा जब जीवन में आती हैं तो आप कहीं ना कहीं शनि से कुपित होते हैं। तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों से अटैच हैं जो आपके लिए सही नहीं है तो डिटैच हो जाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। मुझे जो है बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है, आज है बसंत पंचमी, बच्चे उड़ा रहे हैं पतंगबाजी कर रहे हैं आजू बाजू में, गली मोहल्ले पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे। सो मैं यहीं अपनी रीडिंग को रोकना चाहूँगी। सो यही थी रीडिंग पर आज की एनर्जीज़ पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।